हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और हम आज रिवाइज करने वाले हैं अपनी NTSC की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए द टॉपिक मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट क्लास 9th केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज आप लोग ये रियलाइज करोगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से सारे के सारे क्वेश्चन सारे की सारी स्टेट्स में अगर आ रहे हैं तो मोल कंसेप्ट से ही आ रहे हैं। सो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि एनटीएससी का पेपर पोस्टपोन हो चुका है, टर्म 2 के बोर्ड्स की अभी डेट शीट आई नहीं है। तो इस टाइम को सबसे अच्छा यूटिलाइज करने के लिए हम एनटीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज हम लोग मिलके डिस्कस करते हैं सारे के सारे 2020-21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस। सो आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड मोल कंसेप्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होना कि एनटीएससी के पेपर में कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज होती है कि आप उसको उस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो अगर हम क्लास 9th और क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को देखें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी के एग्जाम में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में 2 से 3 क्वेश्चन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन, एसिड बेसिस सॉल्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से 1 से 2 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से कंबाइंड 1 या 2 क्वेश्चन, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इसके साथ इज मैटर अराउंड अस प्योर, इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करें तो एक क्वेश्चन। सो दिस इज जनरली जो कि सारी के सारे स्टेट्स में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि पेपर में किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हम यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो जनरली मोल कंसेप्ट का ही क्वेश्चन आ रहा है, जो कि बहुत क्लियर हो जाएगा आपको आज डिफरेंट स्टेट्स के क्वेश्चंस को देख के। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम मोल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे तो जल्दी से हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो क्लास 9th के चैप्टर्स हैं उसमें से कौन से टॉपिक के कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन के लिए, कि जिन्हें हम प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो मैटर एंड सराउंडिंग्स में से डिफ्यूजन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन और गैस लॉज के बेसिक्स आपको आने चाहिए। इस मैटर अराउंड अस प्योर में से कंसंट्रेशन टर्म, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, कोलॉइडल पार्टिकल साइज, उसके टाइप, सेपरेशन टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको आनी चाहिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आने चाहिए, मोल कंसेप्ट आना चाहिए है, और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर में से लास्टली आपको अगेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वैलेंसी और आइसोटोप्स के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमने ये जो एनटीएससी की टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की है उसमें आज आप मोल कंसेप्ट देख रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू क्विकली पुट अप ऑल दीज चैप्टर्स आल्सो फॉर यू पीपल। तो आप प्लीज इस सीरीज को जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। सो व्हाट इज अ मोल? आई होप आप लोग सब एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप तो ये जानते ही होंगे कि मोल क्या होता है। तो क्या ये मोल होता है? No, you are not the mole that we are looking for. So what is a mole? तो well, mole आप सब जानते हो that is going to be equal to 6.02 into 10 power 23 things. कोई भी चीज के अगर हमारे पास 6.02 into 10 power 23 चीजें हो तो well that is called as a mole और इसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो well, केमिस्ट्री में अगर आप इस एवोगाड्रोस नंबर को भूल जाओगे तो well you're going to have definitely a bad time, और हम नहीं चाहते कि आपका ये बैड टाइम हो, तो हम इस कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो चलिए, मोल में आपको एनटीएससी में स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक ये फिगर।
अगर आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, आप सारे के सारे आज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है मोल्स का और ग्राम्स का रिलेशनशिप और मोल्स का नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप। अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है, ग्राम्स में मास गिवन है, तो आपको उसमें से मोल्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना होगा? ग्राम्स को आपको एटॉमिक वेट से या मॉलिकुलर वेट, अगर तो वो एक सिंगल एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक वेट से, अगर वो एक कंपाउंड है तो उसके मॉलिकुलर वेट से, ठीक है? तो ग्राम्स को आप एटॉमिक वेट से या मॉलिकुलर वेट से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। या अगर आपके पास मोल्स गिवन है और आपको उसके मास में कन्वर्ट करना है तो आपको मोल्स को एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करना है, सो यू विल बी गेटिंग द ग्राम्स, ठीक है? अब दूसरी साइड पे आपको क्या ढूंढना हो सकता है कि आपको मोल्स गिवन है, आपको नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो सिंपली मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का नंबर आ जाएगा। और अगर आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स का नंबर को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। दिस इज इट। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके सारे के सारे आज के क्वेश्चंस और ये सब एनटीएससी के सारे स्टेट्स के आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? चलिए तो हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ वाटर इनटू मोल्स। The choices are 2 moles, 3 moles, 1.5 moles and 1.11 moles. ये क्वेश्चन पंजाब 2020-21 एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है। पंजाब सबसे पहले क्यों है यहाँ पे? क्योंकि मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको यही बताया, आपको सिर्फ ये एक फिगर आती है, आपको मोल्स का ग्राम्स के साथ और मोल्स का नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आपको यहाँ पे गिवन है कि वाटर का आपके पास मास है, 20 ग्राम्स वाटर गिवन है, आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम्स गिवन है, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है? ग्राम्स को उसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करना है, क्योंकि वाटर इज अ कंपाउंड और इट्स अ मॉलिक्यूल, ठीक है? तो मॉलिक्यूल के केस में आप उसके ग्राम मॉलिकुलर मास से ग्राम्स को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट मोल्स, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास, जिसको हम शॉर्ट में m by m लिख सकते हैं। स्मॉल m डिनोटिंग द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द मोलर मास बाय कैपिटल M। और इसके बाद तो सिंपली आपको वैल्यूज ही पुट करनी है। तो वैल्यूज कैसे पुट करोगे? आपको मास गिवन है 20, मोलर मास वाटर का इज गोइंग टू बी 18। आई होप सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो है 1, ऑक्सीजन का 16, सो दैट विल बी 2 into 1 plus 16, so this will be equal to 18, ठीक है? So 20 divided by 18 सॉल्व करेंगे आप इसको तो what you will be getting the answer is 1.11 moles। तो ये आपका आंसर है, आपका आंसर बन जाएगा चॉइस नंबर 4। है ना आसान? कुछ भी तो मुश्किल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी एंड द चॉइसेस दे आर गिवन टू यू इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ 2020-21 की एनटीएससी स्टेज 1 में, ठीक है? अब गिवन क्या है? 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मास गिवन है, ढूंढना क्या है? उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप रहेगा अपनी फिगर को याद करना, ठीक है? इसको रीड्रॉ कर सकते हो आप, इसको आपको मेंटली याद है तो भी बढ़िया है, आपको कुछ भी करना है, ये पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अब कहाँ पे हैं हम हैं यहाँ पे ग्राम्स में। हमें पहुंचना कहाँ पे है? हमें पहुंचना है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे।
ठीक है, तो पहले ग्राम से मोल्स कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा। आपके पास मोल्स आ जाएंगे तो मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको सिर्फ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिया तो लेट अस चेक इट आउट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, हमको 8 ग्राम ऑक्सीजन को मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमको करनी होगी, मोल्स लेने के बाद एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऑब्टेन करना। ठीक है, सो पहले नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी 8 मास गिवन टू अस, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट विल बी 32। ठीक है, 16 एक एटम का, O2 का, दैट विल बी 32। सो 8 बाय 32 विल बी 1/4। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/4 को 6.022 इंटू 10^23 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर विल बी 1.505 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 3। आसान, कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं था, है ना। चलो, आई होप आप लोगों ने भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ राजस्थान 2020-21 एनटीएससी एग्जाम क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या गिवन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ वाटर विल बी, एंड द चॉइसेस नाउ अगेन गिवन टू यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या करेंगे, यस आप सबको मालूम है, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो पिक्चर ड्रॉ किया, अब कहाँ पे हैं हम, पिक्चर में हम मोल्स पे हैं। कहाँ पे जाना है हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाना है हमको। तो कैसे जाएंगे, मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू द एवोगाड्रोस नंबर विल गिव अस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास 0.25 मोल्स है, 6.022 इंटू 10^23 से मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इज 1.505 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों से भी हो गया, समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 3 चॉइस। चलिए, ये वाला पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द सब्सटेंस हैविंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी जो क्वेश्चन है ये राजस्थान का ही एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से एक ही एग्जाम में आएंगे, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी ऑल्सो। प्लीज पहले आप उसको खुद से ट्राई करो। ऑलराइट, तो कर लिया आप लोगों ने फिगर भी ड्रॉ कर ली, वेरी गुड। आंसर क्या आया, चलिए आप लोग अपना चैट सेक्शन में आंसर जरूर डालिएगा कि सही हुआ या गलत हुआ। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है कि हम 9 ग्राम ऑफ वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, आपको उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं इनमें से किस सब्सटेंस के होंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 9 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं। फिर उतने ही हमें चेक करने होंगे कि 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने हैं, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने हैं, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं। तो आपको क्या करना होगा, पहले ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा। वेल, टाइम लग जाएगा। और एनटीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड भी, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस को 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। तो वेल, आपकी स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपको यहाँ पे हर एक को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक लेकर नहीं जाना। क्यों नहीं लेके जाना, वेल इसलिए नहीं लेके जाना क्योंकि अगर एक सब्सटेंस है उसमें इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही,
क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। इसलिए अगर हम इन सब के मोल्स ही सिर्फ निकाल लें और जिसके मोल्स बराबर आएंगे तो वही हमारी सही चॉइस भी होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर 1 मोल वाटर का हो और 1 मोल मैग्नीशियम का हो तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बराबर ही होंगे। तो हमें इन सब को सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स तक ही कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक पहली बात नहीं लेके जाना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं। तो वो तो आपको मालूम ही है कि मास ऑफ द सब्सटेंस को हम जब मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल ही जाएंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो वाटर के ही मोल्स ढूंढ लेते हैं। सो मोल्स कितने आएंगे, 9 डिवाइडेड बाय 18, ये उसका मास गिवन है और मोलर मास 18 फॉर वाटर, सो दिस विल बी 9 बाय 18, सो दिस इज 0.5 मोल्स। अब इन चारों चॉइसेस में से जहां पे भी हमको 0.5 मोल मिल गया हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सो सबसे पहले है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 24, मास कितना गिवन है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 24 तो 0.5 मोल्स। ये तो पहली ही चॉइस में हमारा आंसर मैच कर गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है 1। ठीक है, बट मैं बड़ा श्योर होना चाहती हूँ कि ये तो नहीं है कि गलती से एनटीएससी ने कोई और भी क्वेश्चन गलत डाल दिया हो, कोई चॉइस सेम तो नहीं है। चेक कर ही लेते हैं, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। तो चलिए करते हैं हम बाकी के भी चेक। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 है, तो 12 बाय 12 कितना हो जाएगा 1 मोल। तो 0.5 मोल तो नहीं है, हमारी पहली ही चॉइस सही थी। अगला देख लेते हैं 17 ग्राम अमोनिया। तो अमोनिया का जो मोलर मास होता है वो भी कितना होता है 17 ही होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और 3 हाइड्रोजन के 14 प्लस 3 17। ठीक है, तो 17 बाई 17 विल बी इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब है ये भी चॉइस सही नहीं है। अगला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, दिस इज टोटल 44। हमारे पास मास गिवन कितना है 11, सो दैट विल बी 11 बाय 44, so that means it is 0.25 moles. So the correct answer was the first choice, that was 12 gram of magnesium. 12 gram of magnesium के अंदर 0.5 moles हैं, 9 gram of water में भी 0.5 moles हैं। दोनों को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम ही चीज से तो मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ ही जाएंगे। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 2.24 liters gas at STP, 6.022 into 10^23 molecules of sulfur dioxide, 64 liters of the gas। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसको पूछा गया था हरियाणा की एनटीएससी स्टेज 1 2020-21 में, राइट। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। तो अगेन मैंने अपनी पिक्चर पहले ही लगा ली है। तो अब मुझे यहाँ पे बताना है कि 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे पहले ग्राम्स में मतलब क्या होगा। ठीक है, 1 मोल गिवन है, उसको मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास। अगर मुझे मास ऑफ द सब्सटेंस बताना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लूंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 1, मास हमको ढूंढना है और मोलर मास 64 है, सो मास इज 64 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मींस 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमें चॉइस में क्या गिवन है 6.4 ग्राम। इसका मतलब है ये चॉइस तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए अगली चॉइस पे मूव करते हैं। अगली चॉइस में क्या गिवन है 2.24 लीटर्स गैस एट एसटीपी। वो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है मोल की, कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी गैस का एसटीपी पे 1 मोल इज ऑलवेज गोइंग टू ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, कोई भी गैस। अगर एक गैस है
और वो STP पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, क्या होगा 273 केल्विन, और प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर ये कंडीशंस हैं और जो सब्सटेंस गिवन है वो आपके पास एक गैस है, तो उसका एक मोल हमेशा 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एक इंफॉर्मेशन याद रहेगी। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, अगर 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का है और STP है तो उसको वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करना है 22.4 लीटर्स। यहाँ पे कितना गिवन है 2.24 लीटर्स, तो ऑब्वियसली ये चॉइस तो नहीं हो सकती, ये गलत है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया कि किसी भी गैस का 1 मोल STP पे 22.4 लीटर्स को ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम। सो नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड चॉइस। तो थर्ड चॉइस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और मोल का रिलेशन है, वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख लिया है। मोल से मॉलिक्यूल्स बनाने हो तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू द एवोगाड्रोस नंबर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 1 मोल गिवन है। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10^23 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आएगा 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे और इसमें भी यही गिवन है। तो वेल, हमारा आंसर यहाँ से आ गया, द करेक्ट चॉइस इज चॉइस नंबर 3। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट चॉइस अब हमारी एक रह गई है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। सो वेल, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है 64 लीटर्स ऑफ गैस। STP भी नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है। अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर गिवन नहीं है तो हम उस गैस की वॉल्यूम तो नहीं बता पाएंगे कि उस गैस की वॉल्यूम कितनी है। यू विल नॉट बी एबल टू टेल। हम सिर्फ STP पे बता पाएंगे, या अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर गिवन हो तो हम गैस लॉस को यूज करते हुए गैस की वॉल्यूम को बता सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज याद रख सकते हैं अभी भी, कि अगर 1 मोल किसी गैस का होगा एट STP तो दैट विल बी ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर्स। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस मेजर्ड नहीं बताए नहीं गए हैं, तो ये आंसर तो सही नहीं हो सकता। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का वुड मीन उसका ग्राम मॉलिकुलर मास जो कि 64 ग्राम्स है। 1 mole will be equal to 64 grams. 1 mole of the sulfur dioxide gas at STP would be occupying 22.4 liters, and the number of molecules it will be having will be 6.022 into 10^23 molecules. ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ग्रेट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? 100 ग्राम ऑफ हीलियम, 100 ग्राम ऑफ सोडियम, 100 ग्राम ऑफ लिथियम, 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। और ये दिल्ली 2020-21 NTSC स्टेज 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेल अगेन फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी है और मैं चाहती हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करें और फिर आप उसका सोल्यूशन चेक करें। तो वेल आई होप आप लोगों ने वापस ज्वाइन बैक कर लिया है और अभी हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं कि आप लोगों ने सही किया या नहीं। तो अभी हमको क्या बताना है, अगेन मास गिवन है वेरियस एलिमेंट्स का और हमको बताना है कि उनमें किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, राइट। तो अगेन ग्राम्स से मोल्स बनाएंगे, मोल से नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे, तो हमारा सोल्यूशन आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगेन यहाँ पे भी आपको वही कंसेप्ट याद रखना है कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑब्वियसली उसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स भी तो होंगे, है ना। तो हम सिर्फ मोल्स भी तो ढूंढ सकते हैं, ढूंढे, चलो ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले अगेन नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास। ठीक है, तो हमने क्या किया, हीलियम का मोल्स ढूंढे। हीलियम का जो मास गिवन है वो 100 है, इसका जो मोलर मास होता है वो 4 होता है। 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25 मोल्स आया। ठीक है, अगला देखते हैं सोडियम। तो सोडियम के लिए द मास गिवन इज 100, मोलर मास इज 23, तो नंबर ऑफ मोल्स जो निकल के आएंगे दैट विल बी 4.35 मोल्स, राइट। नेक्स्ट है लिथियम।
तो लिथियम के लिए व्हाट यू विल बी डूइंग इज 100 डिवाइडेड बाय द मोलर मास दैट इज 7, 14.28 मोल्स। सो अब लास्ट ला गया एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 27, तो नंबर ऑफ मोल्स आया 3.70 मोल्स। सो जल्दी से हम सारे के सारे जो मोल्स कैलकुलेट किए थे उनको लिख देते हैं। हीलियम के 25 मोल्स, सोडियम के 4.35 मोल्स, लिथियम के 14.28 मोल्स, एल्यूमिनियम के 3.70 मोल्स। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली, आई होप आप सब लोगों को क्लियर है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर विल बी 1। हीलियम के सबसे ज्यादा मोल्स हैं, इसलिए हीलियम के लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन चारों चॉइसेस में से। बट वेल, अगेन प्लीज डू रिमेंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अगेन आपको सीखनी है, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि आपको अपने हर एक क्वेश्चन को सबसे शॉर्टेस्ट वे में करना है, क्योंकि आपको अपनी स्पीड पे भी, आपको अपनी टाइम सेविंग पे भी ध्यान रखना है। तो वेल, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखो। हमने कैलकुलेट किए हर केस में नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ द सब्सटेंस बाय द मोलर मास। अब हर केस में मास तो सेम ही था। अगर मास सेम था तो हर केस में वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ मोलर मास। और मोलर मास का और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप क्या है, एक इनवर्स रिलेशन। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतने कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितना कम मोलर मास होगा उतने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो अगर सिंपली हमने यही देखा होता कि मोलर मास सबसे कम किसका है, तो हम बता सकते थे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे और लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे। हमें ये सारी की सारी कैलकुलेशन करने की तो जरूरत ही नहीं थी। हमको क्या चाहिए है, हमको सबका मोलर मास चाहिए है। मोलर मास तो मोल्स निकालने के लिए भी चाहिए था, बट हमको सिर्फ कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, सिर्फ मोलर मास ऑफ दीज सब्सटेंसेस को देखना था। तो हम जल्दी से इनका मोलर मास एक बार फिर से देखते हैं। हीलियम का मोलर मास 4U, सोडियम का 23, लिथियम का 7, एल्यूमिनियम का 27U। तो इस वजह से सबसे कम मोलर मास किसका है, हीलियम का है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे, वेल हीलियम के ही होंगे, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। जिसका कम मोलर मास, राइट, उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा उसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। आपको हर बार कैलकुलेशंस नहीं करनी है, कुछ चीजों में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, और सो दैट कि आप फटाफट अपने आंसर्स पे पहुंच सकें। सो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है महाराष्ट्र NTSC स्टेज 1 2020-21 का क्वेश्चन। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगेन मोल और नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन हमारी पिक्चर वापस आ गई है। तो पिक्चर से आपको कहां जाना है, मोल से नंबर ऑफ एटम्स पे जाना है, ठीक है। तो करना क्या होगा, अगेन मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल्स आएगा। ध्यान रखना, यहां से मोल्स से आप किसके मोल्स हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के मोल्स हैं। तो आपको जब एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, और फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। व्हाट आई मीन इज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का गिवन है, उसको हमने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स आ गए, किसके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के, ठीक है। ये मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स आए। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में एटम्स का नंबर कितना है, एक एटम कैल्शियम का 1 + 1 + 3 टोटल मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितना हो गया, 5 × 2 = 10, 10 + 1 11।
तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में 11 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो इसका आंसर वेल क्या होगा, 11 इंटू 6.02 इंटू 10^23, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी चॉइस नंबर 4. Okay, so I can just clear this up. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। एक एक छोटी चीज इन सारी स्टेट्स के क्वेश्चंस को कवर अप करते हुए यहाँ पे समझ आ सकती है, राइट। और आपका कंसेप्ट आई होप अब बहुत ही अच्छा हो चुका होगा, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सो वेल, अब हम चलते हैं अपने लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे। सो हम अब चलते हैं हमारे लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे। तो वेल, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर सुक्रोज हैज द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट सॉलिड पाउडर। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11। आपको पूछा गया है हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 17.1 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज एंड द चॉइसेस दे आर गिवन टू यू। ठीक है, तो ये लास्ट फाइनल क्वेश्चन है ओडिशा 2020-21 NTSC स्टेज 1 का। तो हम सब क्वेश्चंस कर चुके हैं, सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करो। ऑलराइट, तो अब अगर आप लोगों ने कर लिया है तो चेक करें कि आपने सही कैलकुलेट किया या नहीं। तो वेल, ऑब्वियसली सबसे पहले ये फिगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 17.1 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। आपको इसमें बताना है कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं बताने के लिए पहले मुझे सुक्रोज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने होंगे। ठीक है, और फिर उसमें ऑब्वियसली पिछले क्वेश्चन के जैसे हम ऑक्सीजन के एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ग्राम्स इनटू मोल्स, फिर मोल्स इनटू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। सो सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा काम मोल्स को एवोगाड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 17.1 ग्राम सुक्रोज का हमें गिवन है, मोलर मास सुक्रोज का 342 ग्राम्स है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 12 कार्बन के एटम है, कार्बन का मोलर मास 12 है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 22 एटम्स हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, 11 एटम्स हैं। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे द आंसर विल बी 342। सो मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342। तो आपको 17.1 ग्राम्स को 342 ग्राम्स मोलर मास ऑफ सुक्रोज से डिवाइड करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, हम सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स का नंबर ढूंढेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मोल्स विद द एवोगाड्रोस नंबर। तो अब 17.1 डिवाइडेड बाय 342 को 6.022 इंटू 10^23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हमें क्या पूछा गया है, हमें इस सारे सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स में बताना है कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। वो कितने होंगे, वेल वो होंगे जब आप देखोगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो उसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे, राइट। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी इक्वल टू 17.1 divided by 342 into 6.022 into 10^23 multiplied by 11. So the correct answer on solving will come as 3.31 into 10^23 atoms. So इसका जो correct answer है, well the correct answer is going to be C choice. ठीक है, I hope आप लोगों को ये concept बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको मोल की अंडरस्टैंडिंग अब अच्छे से हो गई है। आपका NTSC के आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट मोल कंसेप्ट का तो गलत नहीं होगा, और आप देख रहे हैं कि हम अपना नेक्स्ट लेक्चर
इस NTSC रिवीजन सीरीज में कब पोस्ट कर रहे हैं, तो वो जल्द ही करेंगे। आप उसके लिए सिंपली इस लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सो वी विल बी मीटिंग सून अगेन. Bye bye for now. Have a nice day. God bless you.